हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई कक्षा में, जो कि है आपकी कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की कक्षा। ये है आपका पाठ 3, शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता, और ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। 5th क्लास EVS के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें हमने स्वच्छता के बारे में सीखा था, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जाना था। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं। तो आप बताइए, कैसा बर्ताव करते हैं। अच्छा बर्ताव नहीं करते ना, सब उनको अजीब सी दृष्टि से देखते हैं, उनको गंदा समझते हैं। क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? हम अपने आसपास को गंदा न करें। यदि कहीं गंदगी नजर आए तो उसकी सफाई कर दें। हमें कूड़े को केवल कूड़ेदान में डालना चाहिए और अपने घर के कूड़े को भी कचरे की पेटी में ही डालना चाहिए। आप देख सकते हैं, इसके उत्तर मैंने रिटन में भी आपको लिखित रूप में भी दिख रहे हैं। आप वीडियो को रोककर अपने उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाठ में, जो कहा वह करके दिखाया। अब किसकी बात हो रही है? अब हमारे देश के राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। गांधी जी स्वच्छता के बड़े पक्षधर थे। वह स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के 3रे दर्जे में सफर कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों न हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी ने उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी से कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथ से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहाँ से लिया गया है? ये सभार गांधी जी कथा से ये वाक्य लिया गया है, जिसमें गांधी जी ने अपनी इस घटना के बारे में लिखा है। आप सभी ने तो गांधी जी के बारे में जाना ही होगा, सब पढ़ते हैं। वो हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं। इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी वो छोटे से छोटे कार्य को करने में भी कोई संकोच नहीं करते थे। चलिए देखते हैं, यह भी जानो। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? बापू। चलिए आगे देखते हैं। सोचो और लिखो। गांधी जी के जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? सोच के बताइए मुझे। देखिए, गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। उनका मानना था कि स्वच्छ वातावरण ही हमें शुद्ध बना सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? हाँ, मेरे घर और स्कूल दोनों पर शौचालय है। हमारे यहाँ तो है। अगर किसी बच्चे का नहीं है तो वो अपना उत्तर नहीं में भी लिख सकता है। अगला है, तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? मैं तो अपने घर के शौचालय को साफ रखने के लिए उसको अच्छे से धोती हूँ, हार्पिक यूज करती हूँ और ब्रश फिनाइल से उसको साफ रखती हूँ। तो ऐसे ही आपको उत्तर लिखना है, जो भी आप अपने घर में करते हो। अगर आप मेरा उत्तर लिखना चाहते हो तो देख सकते हो। मैं अपने घर में बने शौचालय को
फिनाइल या जो हार्पिक आते हैं, जो लिक्विड आते हैं, वॉशरूम क्लीनर आते हैं, उनकी सहायता और ब्रश से साफ करता हूँ या करती हूँ। हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? बताइए। हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई कर्मचारी करता है ना, जो सफाई कर्मचारी लगा हुआ है, बस वही आपको लिखना है। हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई स्कूल का सफाई कर्मचारी करता है। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना जरूरी है परंतु है नहीं? हाँ, हमारे मोहल्ले में कोई भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। जिन लोगों के घरों में अपने शौचालय नहीं बने, वे खुले में शौच करते हैं। अतः हमारे मोहल्ले में सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए। ज्यादातर एरिया में तो सरकार ने बना दिए, लेकिन कुछ कुछ जगह ये नहीं है। आगे देखते हैं। चर्चा करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पाठ में भी जाना और मानवता धर्म भी यही कहती है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि सभी कार्य करने बहुत ही जरूरी हैं। देखिए, यह बात सच है कि भगवान ने किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। हम अपनी संकीर्ण सोच, यानी कि जो छोटी सोच होती है, उसके आधार पर कामों को छोटा या बड़ा मानने लग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, अतः हमें अपने कामों के छोटे या बड़े होने के विचार से ऊपर उठना चाहिए। शौचालय, नालियां और सीवर साफ करने के काम को तुम कैसा समझते हो और क्यों? चलिए जानते हैं इसका उत्तर। आमतौर पर कुछ लोग शौचालय, नालियों और सीवर को साफ करने के काम को छोटा समझते हैं, क्योंकि इस काम में गंदगी से निपटना पड़ता है। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण काम है। यदि ये काम न किया जाए तो बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और महामारी और अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए ये काम छोटा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको करने वाला फिर छोटा कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं आगे। अपना काम सबका काम। इसमें आपको एक पिक दिखाई गई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? कक्षा कक्ष, गली, सुलभ शौचालय, बस अड्डा, सड़क के किनारे। आप देख रहे हैं सड़क के किनारे कितनी गंदगी है, जबकि आपकी कक्षा साफ है, गलियां भी साफ है, लेकिन बस अड्डे पर भी गंदगी मची हुई है। ये किसके कारण है? ये हम सबके ही कारण है, क्योंकि हम अपने कचरे को इधर उधर डाल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो और लिखो। इनमें से किस स्थान की सफाई तुम खुद करते हो? जो आपने अभी ये पिक्चर देखी थी, इसमें से किसकी सफाई आप खुद करते हो? कक्षा कक्ष की, है ना? हम अपने स्कूल में मिलके सफाई करते हैं ना। चलिए अगला है, किस किस स्थान की सफाई कोई और करता है? तो पिक्चर में देखिए, सुलभ शौचालय की सफाई भी कोई और करता है, सड़क के किनारों की भी, बस अड्डे की भी और गली की सफाई। इनके लिए सरकार ने सफाई कर्मचारी लगाए हुए हैं। आगे देखते हैं, वे कौन से स्थान हैं जिनकी सफाई रखने में तुम मदद कर सकते हो? अस्पताल, पार्क, बस अड्डा आदि सार्वजनिक संपत्ति है। हमें इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, गली, सड़क के किनारे, बस अड्डे, इनमें हम सफाई रखने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना कचरा इधर उधर सड़क पे, गलियों पे न डालकर उसको डस्टबिन में अगर डालेंगे तो हम यहाँ की सफाई रखने में मदद कर सकते हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि है पार्ट 3 वीडियो। तो जरूर से जरूर वीडियो पार्ट 3 देखें, पार्ट 1 वीडियो भी देखें, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।